क्या आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप किसी को भोजन कराएं और आपके द्वारा भोजन किए जाने के तुरंत बाद उसकी मृत्यु हो जाए और तब भी आप पाप के नहीं बल्कि पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। ओम साई राम। दोस्तों, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए बाबा की एक बिल्कुल अनोखी सी कथा आज सुनते हैं, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे कि ऐसा भी होता है। पर कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी आग्रह यह होगी कि लाइक सब्सक्राइब ये मैं कभी आग्रह नहीं करती, क्योंकि ये आपके पसंद पर निर्भर करता है। पर कृपया वीडियो को मतलब कहानी को पूरा सुने अवश्य, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। वरना आधी अधूरी जानकारी किसी काम की नहीं होती और तब आपको लग सकता है कि कहानी अच्छी नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा भी उस वक्त की है जब बाबा शिरडी में साईं रूप में मौजूद थे। उस वक्त की बात है। उनके भक्तों में शिरडी के भी कुछ भक्त थे और शिरडी के तो अधिकांशतः लोग उनके भक्त थे। कुछ ही लोग थे जो कि बहुत विश्वास नहीं कर पाए थे और कुछ बाहर के भी लोग थे। तो उन्हीं में एक थी, शिरडी की ही थी, जिनका नाम था श्रीमान जोग। तो उनकी पत्नी श्रीमती जोग एक दिन बाबा के पास बैठी हुई थी। तो बाबा ने उनसे कहा कि माई, तुम ना कल घी में ढेर सारा पूरन पोली बनाना, और जब तुम्हारा पूरन पोली बन जाएगा तो तुम्हारे पास एक भैंस आएगी, उसे तुम खिला देना। तो इस पर श्रीमती जोग ने कहा कि बाबा, मेरे दरवाजे से तो बहुत सारी भैंसें मेरे दरवाजे की तरफ से पार करती है, मैं कैसे पहचानूंगी कि किस भैंस को देना है। तो उस पर बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा पूरन पोली तैयार हो जाएगा ना, वो भैंस अकेली आएगी और तब ही आएगी। तो श्रीमती जोग ने कहा कि चलिए ठीक है, ये बात भी मैं समझ गई। पर मेरे घर में दो दरवाजे हैं, एक दक्षिण की तरफ है और एक पश्चिम की तरफ है। तो मैं किस दरवाजे पर आई भैंस को समझूंगी? तो बाबा ने कहा वो दक्षिण के दरवाजे पर आएगी। श्रीमती जोग ने बात मान ली, बोलकर ठीक है, मैं जरूर प्रयास करती हूँ। दूसरे दिन, क्योंकि बाबा के भक्त के लिए बाबा का शब्द ब्रह्म वाक्य हुआ करता था और वो लोग पूरी श्रद्धा से उस बाबा के कहे शब्दों का, बाबा के दिए आज्ञा को वो मानते थे। श्रीमती जोग ने भी दूसरे दिन उठकर खूब सारी पूरन पोली घी में तैयार की और सही में जैसे ही वो तैयार करके उठी कि उनके दक्षिण के दरवाजे पर एक भैंस ने आकर आवाज लगाई। श्रीमती जोग को बहुत अच्छा लगा कि बाबा की कही बात सही है, आ गई भैंस, चलिए मैं उसी के लिए तो मैंने बनाया है। उन्होंने ढेर सारा पूरन पोली लेकर भैंस के आगे रखा। भैंस बहुत, मतलब जैसे कि लोग स्वाद से कोई चीज खाते हैं, खूब जल्दी जल्दी वो अपना पूरी पूरन पोली उसने समाप्त कर लिया और समाप्त करने के तुरंत बाद वो उनके ही दरवाजे पर गिर गई और गिर के उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब यह देखकर तो श्रीमती जोग बहुत घबरा गई कि ये क्या हुआ, ये ऐसा कैसे हो गया, मैंने कुछ गलत तो नहीं खिला दिया, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई। वो पहले बहुत, मतलब घबराने लगी। ये भी कि अब तो इस भैंस का मालिक मुझे दंड देगा, अर्थदंड तो देगा ही देगा, वो तो मुझे करना ही होगा। और फिर वो दुखी भी हुई कि मैं किसी के मौत का कारण बनी, मुझ पर पाप लगेगा, इस जीव हत्या का पाप लगेगा, मुझे इसका पाप जाने कितने जन्मों तक झेलना होगा। इन सब बातों से वो बहुत दुखी हुई और बदहवास सी दौड़ती हुई बाबा के पास आई। बाबा के चरणों पर गिर के उसने कहा कि बाबा, मैंने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया, पर अब मेरे साथ ये क्या हो गया। वो भैंस आई, मैंने पूरन पोली उसे खिलाया, पर वो तो खाने के तुरंत बाद मर गई, वो अब भी मेरे दरवाजे पर पड़ी है, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज को मैं संभालूंगी। बाबा ने कहा घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। उस भैंस का अंत आ गया था, उसकी सारी कर्म फल, जो भी उसके सारे कर्म फल थे वो सारे पूरे हो चुके थे। पर उसके प्राण सिर्फ इसलिए नहीं निकल रहे थे कि उसके मन में पूरन पोली खाने की आस बहुत तीव्र आस थी और इसलिए उसके प्राण अटके हुए थे।
पूरन पोली के कारण उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। तुम उसके मुक्ति का कारण बनी हो। तुम्हें किसी तरह का कोई पाप नहीं लगेगा। तुम मतलब पुण्य की भागीदार बनी हो, क्योंकि तुम्हारे कारण उसकी उस वासना की पूर्ति हुई, उस चाहत की पूर्ति हुई, जिसके कारण उसकी मुक्ति नहीं हो पा रही थी। तो तुम उसके मुक्ति के कारण, और तुम पर कोई अर्थदंड नहीं लगेगा। तुम शांत चित्त से घर जाओ। तुम पर कोई आरोप नहीं लगने वाला है। तुम घर जाओ। डरती हुई श्रीमती जोग घर आई। पर वो जैसे ही अपने दरवाजे पर लौटी, उन्होंने देखा कि उस भैंस का मालिक आ गया था, और उसने कुछ नहीं कहा। वो बस कहा कि ये भैंस बीमार थी, इसका अंत तो निकट था ही, मैं जानता था कि ये ऐसा होने वाला है। अरे ये आपके दरवाजे पर आकर के मतलब गिर गई है। ठीक है, मैं वो उठा ले जाता हूँ, सफाई करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। तो इससे श्रीमती जोग का वो भय भी जाता रहा। और कल्पना कीजिए कि किसी के प्राण चले जाने का कारण यूं तो भय ही होता है, पर जब साईं का आशीर्वाद हो, साईं का आज्ञा हो, तो क्या नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। आप यदि ऐसी सच्ची कहानियां सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपने पूरी कहानी सुनी है, इसके लिए ओम साईं राम, नमस्कार।